इमेजिन कीजिए आप एक बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं। आपने ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बुलाई और जैसे ही दरवाज़ा खुला, वो लिफ्ट आपको लेकर धरती की बाउंड्री पार करती है, एटमॉस्फेयर से निकलती है और सीधा स्पेस में पहुंचती है। ना रॉकेट, ना फ्यूल, ना लिफ्ट ऑफ का एक्सप्लोजन, बस एक एलिवेटर जो धीरे धीरे आपको ऑर्बिट में पहुंचा देता है। क्या ये बस एक साइंस फिक्शन ड्रीम है, या इंसानियत वाकई एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बना सकती है जो धरती को स्पेस से परमानेंटली जोड़ दे? आज हम बात करने वाले हैं स्पेस एलिवेटर की, एक ऐसी विजन जो आने वाले फ्यूचर को स्पेस ट्रैवल पूरी तरह बदल सकता है। ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है। सन 1895 में एक रशियन साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने पहली बार एफियल टावर को देखा तो एक कल्पना की, अगर ऐसा टावर अर्थ से लेकर स्पेस तक खींचा जाए तो क्या इंसान बिना रॉकेट के भी स्पेस तक पहुंच सकता है? तब से लेकर आज तक नासा, जाक्सा, गूगल एक्स और दुनिया के टॉप फ्यूचरिस्ट्स इस एक कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं। स्पेस एलिवेटर कोई सिंपल बिल्डिंग नहीं है। ये एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग केबल होते हैं जो पृथ्वी की सरफेस से शुरू होकर सीधा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक जाता है, यानी लगभग 35,786 किलोमीटर ऊपर। और उस केबल पर होते हैं रोबोटिक क्लाइंबर्स जो कार्गो, सैटेलाइट, यहाँ तक कि इंसानों को भी स्पेस तक पहुँचा सकते हैं। कोई रॉकेट नहीं, बस लिफ्ट जैसा मूवमेंट। स्ट्रक्चर के 3 हिस्से होते हैं। बेस स्टेशन, पृथ्वी पर स्थित लॉन्चिंग पॉइंट जो है। मेन केबल अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग लाइट वेट मटेरियल से बना। काउंटर वेट, ऑर्बिट से भी आगे जो पूरी सिस्टम को बैलेंस करता है। ये सिस्टम पूरी तरह ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने में काम आता है, एक नेचुरल मैकेनिज्म की तरह। मान लीजिए बेस स्टेशन आपके सामने है, समंदर के ऊपर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। क्लाइंबर यानी एक ह्यूज रोबोटिक मशीन उस केबल पर चढ़ना शुरू करता है। सोलर पैनल से पावर्ड मोटर उसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचता है और ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर पीछे छूटता है। ग्रेविटी कम हो जाती है और कुछ ही घंटों में वो अर्थ की बाउंड्री क्रॉस कर चुका होता है। डेस्टिनेशन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहाँ सैटेलाइट घूमते हैं। रॉकेट के ड्रॉबैक्स तो हम सब जानते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। हर लॉन्च में लाखों लीटर्स फ्यूल लगता है। एक बार में लिमिटेड पेलोड ले जा सकता है और मोस्ट रॉकेट्स रीयूजेबल नहीं होते। स्पेस एलिवेटर में नो फ्यूल नीडेड, मिनिमल कॉस्ट पर ट्रिप, डेली स्पेस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है और ये हर दिन कई बार काम कर सकता है, बिल्कुल रेलवे की तरह। अब सवाल उठता है, इतनी लंबी केबल बनाएंगे किससे? स्टील बहुत हेवी होती है, टाइटेनियम स्ट्रॉन्ग लेकिन लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल नहीं है। बेस कैंडिडेट्स कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्रेफेन है। ये मटेरियल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि 1 सेंटीमीटर मोटी स्ट्रैंड में इंटायर एलिवेटर का वेट झेल सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में इन्हें 36,000 किलोमीटर लंबा बनाना अभी इम्पॉसिबल है। स्पेस एलिवेटर को इक्वेटर पर बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होती है। वहाँ अर्थ की रोटेशन नेचुरली एलिवेटर को अपराइट कर सकती है। बेस प्रपोज लोकेशन हो सकती है पैसिफिक ओशियन का एक फ्लोटिंग स्टेशन, केन्या और इक्वेटोरियल कंट्रीज। ओशियन में बनाने का एक फ़ायदा ये भी है, जियोपॉलिटिक्स से दूर रहेगा। इतना फ्यूचरिस्टिक होने के बावजूद ये काफ़ी रिस्की भी है। माइक्रोमेट्रोइड्स जो केबल को कट कर सकते हैं। स्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, केबल ब्रेक होने पर अर्थ पर गिरने का खतरा। और सबसे बड़ा, टेररिज्म या वार बेस्ड सेबोटेज। नासा और जापान का जैक्सा एजेंसी इस रिस्क पर सिमुलेशन कर चुकी है। सोचिए अगर स्पेस एलिवेटर बन जाता है, रोजमर्रा के लॉन्च पॉसिबल होंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगा, स्पेस टूरिज्म अफोर्डेबल हो जाएगी। ISS तक जाना उतना ही आसान होगा जितना आज शिमला ट्रिप होगा। मून, मार्स और एस्ट्रॉइड्स के मिशंस रैपिड हो जाएंगे। स्पेस में माइनिंग इंडस्ट्रीज ओपन होंगे। क्या अर्थ की पहली रियल स्पेस हाईवे बन सकती है? जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा प्लान कर रही है 2050 तक एलिवेटर लॉन्च करने का। चाइना भी डिक्लेयर कर चुका है वो एलिवेटर बना सकता है 2045 तक।
प्राइवेट कंपनी जैसे ओबेशी कॉरपोरेशन, लाइफ पोर्ट एंड थॉट पीस डायरेक्शन में प्रोटोटाइप्स डेवलप कर रहे हैं। आज ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये इमेजिनेशन नहीं, प्रिपरेशन है। एक एलिवेटर जो फ्यूचर में स्पेस का मेट्रो बन सकता है। आज जो बातें सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में होती थी, वो आज रिसर्च लैब में थ्योरीज और ब्लूप्रिंट्स बन चुकी है। हमारे आने वाली जनरेशन शायद रॉकेट की आवाज़ नहीं, बल्कि एलिवेटर की सॉफ्ट ह्यूमिंग साउंड सुनकर स्पेस में पहुंचेगी। अब सवाल है, अगर स्पेस एलिवेटर कल बना दिया जाए तो आप सबसे पहले किस डेस्टिनेशन पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये कंसेप्ट आपको फैसिनेटिंग लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर दिन यूनिवर्स की एक नई खिड़की खोलते हैं जहां साइंस और इमेजिनेशन मिलते हैं अगले स्पेस मिशन में। तब तक के लिए सोच को ऑर्बिट में भेजते रहिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।